अफगानिस्तान में अपने इतिहास के सबसे लंबे 20 साल चले युद्ध के बाद अमेरिकी सेनाओं की घर वापसी हो रही है। उस बगराम एयरबेस से अमेरिकी सैनिक वापस लौट चुके हैं जहां से युद्ध का संचालन होता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नतार वेब न्यूज़ पर। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने युद्ध में अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया इसका हिसाब किताब लगाया है। उनके अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान में 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान 6,384 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जिनमें प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा। लॉन्ग वार जनरल के मुताबिक 1 मई से ही सैनिकों की लौटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और तालिबान ने प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1 मई को अफगानिस्तान के 407 में से 73 जिलों पर तालिबान का कब्जा था, पर 29 जून तक यह कब्जा बढ़कर 157 जिलों में हो चुका था। 151 जिलों में अफगानिस्तान सरकार ने से तालिबान के लड़ाके लड़ रहे हैं। सिर्फ 80 जिले ही ऐसे हैं जहां अफगानिस्तान सरकार की हुकूमत कायम है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का आकलन है कि तालिबान अधिक से अधिक 6 महीने में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, यानी फिर वही हालात बनेंगे जो 2001 से पहले थे। अब अमेरिका ने सेना वापस क्यों बुला ली? अमेरिका को काफ़ी पहले समझ आ गया कि यह युद्ध जीतना उसके बस में नहीं है। ओबामा प्रशासन ने जुलाई 2015 में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच मध्यस्थता कराई। पाकिस्तान के मूरी में पहली बार दोनों पक्षों के बीच बात हुई। इसी दौरान अफगान सरकार ने घोषणा कर दी कि मुल्ला उमर 2 साल पहले मारा जा चुका है, बस इसी बातचीत पर अटक गई। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर विशेष दूत जालमे खलीलजाद को नियुक्त किया ताकि तालिबान से सीधे बातचीत हो सके। बात आगे बढ़ी और फरवरी 2020 में दोहा में एग्रीमेंट साइन हुआ। उस समय 12,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में थे। तालिबान की एक शर्त थी कि हजारों तालिबान कैदियों को रिहा किया जाए। अमेरिकी सरकार इसके लिए अफगान सरकार पर दबाव बना रही है। करीब 450 आतंकवादियों को रिहा भी किया गया था। शर्त के मुताबिक तालिबान और अफगान सरकार में सितंबर 2020 में दोहा में बातचीत शुरू हुई पर फेल हो गई। शांति प्रक्रिया फिलहाल ठप है। तालिबान ने विदेशी सैनिकों पर तो हमले नहीं किए, पर अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले जारी है। 2 दिन पहले ही खबरों में आई कि 1000 अफगान सैनिक बचने के लिए तजाकिस्तान भाग गए। अफगान सरकार का आरोप है कि तालिबान ने पिछले महीनों में पत्रकार, कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी को निशाना बनाया। आरोप है कि तालिबान पाकिस्तान का साथ लेकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत का तालिबान को लेकर क्या रुख है? दोस्तों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का तालिबान को लेकर क्या रुख है। जून में कतर के अधिकारी के हवाले से खबर आई कि भारत ने दोहा में तालिबान से संपर्क किया है। इन खबरों का खंडन नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार के मित्र मंडल विस्तार के दिन विदेशी मंत्री जयशंकर मास्को रवाना हुए। 3 दिन की यात्रा के दौरान भी एजेंडा तालिबान और अफगानिस्तान ही रहा। एक तरह से अमेरिका के बाद भारत ने भी तालिबान को स्वीकृति दे दी। भारत भी मान गया है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अफगानिस्तान का क्या भविष्य दिख रहा है? दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी खुफिया कम्युनिटी को लग रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार 6 महीने भी तालिबान का सामना नहीं कर सकती। राष्ट्रपति बाइडेन तक कोई भी अमेरिका नेता अफगान सरकार को लेकर आश्वस्त नहीं है। बाइडेन ने इससे जुड़े सवाल पर कहा था कि अफगानिस्तान के पास सरकार को बनाए रखने की क्षमता है, पर सच यह है कि अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान का पलड़ा भारी हो गया है। अमेरिका सेना के लौटी उन्होंने हमले तेज कर दिए। विशेषज्ञों के अनुसार 3 परिदृश्य बनते दिख रहे हैं। पहला, तालिबान और अफगान सरकार में राजनीति समझौता हो जाए। इसमें पावर शेयरिंग फार्मूला निकल कर आ सकता है, जिससे दोनों मिलकर अफगानिस्तान के भविष्य का आकार देंगे। दूसरा, गृह युद्ध हो सकता है। इसके संकेत दिख रहे हैं। पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद और प्रशिक्षित सैनिकों के दम पर अफगानिस्तान सरकार कुछ समय तालिबान से लड़ सकती है। तीसरा,
तालिबान 6 महीने में अफगानिस्तान में सत्ता कायम कर लेगा। ऐसी स्थिति बनने की आशंका जताने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।